थोड़ी देर आपको खामोश रह के सुनना पड़ेगा कि हम जब कसम खाते हैं तो दो कैफियतें होती हैं। या तो हम अपने से बहुत बड़ी शख्सियत की कसम खाते हैं, जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसका हम एहतराम करते हैं, जिसको हम ताकतवर समझते हैं, जिसको हम साहिब कुव्वत समझते हैं, जिसको हम साहिब इख्तिदार समझते हैं, समझ रहे हैं, हम उसकी कसम खाते हैं। और या फिर हम उसकी कसम खाते हैं जिसको हम महबूब रखते हैं। बात एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले बहुत नहीं। जैसे आपने कहा अल्लाह की कसम, मतलब क्या होता है, हम अल्लाह की कसम खा के ये बात कह रहे हैं, अगर हम गलत कहेंगे तो अल्लाह हम पर अजाब नाजिल करे, यही मतलब तो होता है ना। कुरान की कसम, क्योंकि हम कुरान को ऐसा पावरफुल समझते हैं कि अगर इसे पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तो हम कहते हैं कुरान की कसम। तो हम कुरान को इतना आला समझते हैं, इतना बुलंद समझते हैं कि हम उसकी कसम खाते हैं। काबे की कसम, तो हम समझते हैं कि अगर काबे की कसम खा के हमने कोई गलत बात कही तो हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। हम कसम खाते हैं जनाब अमीर की कसम, एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले जनाब। तो क्यों जनाब अमीर की कसम खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हमें यकीन है कि ठोकर लगती है, हम या अली मदद कहते हैं और मौला अली हमें बचाने के लिए आ जाते हैं। तो हम अगर जनाब अमीर की कसम खा के कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाले को यकीन होता है कि ये जनाब अमीर की कसम खा के कह रहा है। अगर उन्होंने इसे सजा नहीं दी लेकिन खाली अपनी इमदाद ही रोक ली। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। और सुने अजीजों, एक बहुत बड़ी कसम, मौला अब्बास की कसम। सुनी के आदमी डर जाता है, मौला अब्बास की कसम। तो इन लोगों को हम बुलंद समझते हैं या इन चीजों को बुलंद समझते हैं तो उनकी कसम खाते हैं। या फिर और भी कस्में, हमने कहा हमारे सर की कसम, हमारे सर की कसम, हमारी जान की कसम, हमारी जान की कसम। एक कसम और जिससे इंसान जो है वो इमोशनली बहुत जल्दी, आप समझ रहे हैं, कंट्रोल होता है। वो क्या है? मैंने कहा हमारे बच्चे की कसम। किसी ने बच्चे के सर पे हाथ रख दिया, बच्चे की कसम, आदमी फौरन यकीन मान लेता है भाई इन्होंने बच्चे की कसम खाई है, अब परसों ये हमारी रकम दे देंगे। एक सलावत मोहम्मद, एक सलावत और पढ़ते हुए मोहम्मद। फौरन आदमी को यकीन आ जाता है। देखिए सुने क़िबला, आज बिल्कुल अलग हट के मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो ये कस्में आप खाते हैं, तो ये जो बुलंद लोगों की कस्में खाते हैं, पावरफुल ताकतवर लोगों की कस्में, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम गलत कहेंगे या गलत वादा करेंगे तो हम पर अज़ाब नाजिल होगा। और अपनी महबूब तरीन चीज़ों की कसम जो खाते हैं उससे सामने वाला इसलिए मुतासिर होता है कि भाई ये इनका बच्चा है, अगर खुदा न खास्ता इससे कुछ हो गया तो नुकसान इनका होगा। यही मामला तो है ना। मैंने कहा हमारी रोजी की कसम, तो मतलब ये होता है कि भाई अगर हम गलत कहेंगे तो ये हमारी रोजी हमसे छिन जाएगी, तो महबूब है इसीलिए तो कसम खा रहे हैं ना। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कसम खाने का कॉन्सेप्ट है, क्या अल्लाह के लिए इसको रवा रखा जा सकता है? देखिए एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले वहाँ, खुदा के लिए भाई बेदार हो, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। क्या अल्लाह के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अल्लाह कह रहा वह शम्स, तो अल्लाह सूरज को इतना बुलंद समझ रहा है कि उसकी कसम खा रहा है? वो खल्क करने वाला है, वो चाहता है तो सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, समझ रहे हैं? उसी ने सूरज को हर्फ कुन से खल्क किया है, तो सूरज उससे बड़ा थोड़ी है जो वो उसकी कसम खा रहा है। अच्छा वह शम्स वल कमर, तो कोई भी कसम ऐसी नहीं है जो इस तरह से अल्लाह खाए जैसे हम अल्लाह की कसम खाते हैं या कुरान की कसम खाते हैं या काबे की कसम खाते हैं, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। आप तो कहते हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर कहने के बाद बात खुद ही समझ में आ जाती है कि वो अकबर है, तो अब उससे बड़ा कौन होगा कि उसकी वो कसम खाए। अब दूसरा तरीका है कि हम अपनी महबूब तरीन चीज़ों की कसम खाते हैं, तो बेशक कुछ चीज़ें अल्लाह की महबूब तरीन हैं, लेकिन अगर अल्लाह उनकी कसम खाता है तो वहाँ भी वो मामला नहीं होता कि हम अगर अपने बच्चे की कसम खा रहे हैं तो मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता ये बीमार हो गया या ये इस दुनिया से गुजर गया तो इससे हमारा नुकसान होगा। कुछ गौर नहीं कर रहे हैं आप। अब अगर अल्लाह कह रहा वल कमर, चांद की कसम, तो अल्लाह ने चांद की कसम खा के कोई बात कही, तो अगर चांद पर कोई आफत आ भी जाए तो अल्लाह का क्या बिगड़ेगा? एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले, समझा? एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले।
सुनिए, बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना, तो अल्लाह का क्या बिगड़ जाएगा? वो सूरज की कसम खाए, चांद की कसम खाए, किसी भी चीज की कसम खाए, इसलिए कि हर शय को फना हो जाना है और अल्लाह का चेहरा जो है वो बाकी रहने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह क्यों कसम खा रहा है? तो ना तो किसी को इतना बड़ा समझ के वो कसम खाता है कि अगर कसम झूठी निकल गई तो उसके ऊपर कुछ अजाब होगा या उसका कुछ नुकसान होगा, और न किसी को इतना महबूब समझ के कसम खाता है कि अगर इसका कोई नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो फिर अल्लाह की कसम का मतलब क्या है? खुदा के लिए बेदार हो। ये देखिए, मैं मौजू से बिल्कुल अलग नहीं हूं, ये मौजू का बिल्कुल एक अलग रुख है जो मैं पेश कर रहा हूं। फिर अल्लाह की कसम का मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है जमाने की कसम, इसका मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है सूरज की कसम, इसका मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है चांद की कसम, इसका मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है आसमान की कसम, इसका मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है जमीन की कसम, इसका मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है तीन की कसम, इसका मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है जैतून की कसम, इसका मतलब क्या है? बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए अजीजों, अल्लाह की कसम का मतलब ये है, अगर वो कह रहा है वशम्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ये कहना चाहता है कि इस बात पर सूरज भी गवाह है। भाई एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले, इस बात पर सूरज भी गवाह। देखिए मैं मौजू के ऊपर आ गया। मैंने अर्ज किया था कि ये इस मौजू का बिल्कुल एक अछूता पहलू है कि अल्लाह जो कसम खाता है तो वो कसम भी हकीकत में उसकी गवाही है। समझ रहे? वो ये कहना चाहता है कि इस बात पर सूरज भी गवाह है, इस बात पर चांद भी गवाह है, इस बात पर दिन भी गवाह है, इस बात पर जमाना भी गवाह है। अब मेरे ख्याल में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अल्लाह कह रहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अस्र की कसम सारे इंसान खसारे में हैं। अब आप न समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे भाई जमाना गवाह है कि हर इंसान खसारे में है। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले, वक्त गवाह है कि हर इंसान खसारे में है। तो अब समझ में आया कि जहां जहां अल्लाह कोई कसम खाता है तो उस कसम का मतलब ये होता है कि ये इस बात पर गवाह है, इस बात पर सितारा गवाह है, इस बात पर सूरज गवाह है, इस बात पर जमीन गवाह है, इस बात पे आसमान गवाह है। तो अल्लाह गवाह बनाता है किसी मामले में किसी शय को, तो वो कसम खाता है। उसकी कसम का मतलब वो नहीं है जो हमारी कसम का मतलब है। हमारी कसम और है, उसकी कसम और। उसकी कसम का मतलब ये होता है कि ये शय इस बात पर गवाह है। लेकिन अजीजों, हकीकत यह है कि अगर कोई शख्स गवाह होता है किसी मसले पर तो उसका हम असर होना जरूरी होता है। आप शायद कहीं पहुंचे नहीं, मैं क्या अर्ज कर गया? अगर हम किसी वाक़े पर गवाह हैं तो फिर यह बात जरूरी है कि हम उस वाक़े के वक्त मौजूद हों। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। 150 साल पहले कोई वाक़या हो गया तो हम उस पर गवाह थोड़ी हो सकते हैं, इसलिए कि हम उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। या हम लखनऊ में थे, कोई काम कहीं और हो गया तो हम उस पर गवाह थोड़ी हो सकते हैं, इसलिए कि हम यहाँ थे और वो वाक़या वहां रूनुमा हुआ। तो गवाह के लिए जरूरी है कि उसके सामने वो वाक़या हुआ हो। तो अब अगर अल्लाह किसी मामले में सूरज को गवाह बनाएगा तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अगर वो कोई वाक़या है, समझ रहे हैं आप, या कोई शख्सियत है तो उससे पहले से सूरज का मौजूद होना साबित है। खुदा के लिए बेदार हो, ये उससे पहले से सूरज का मौजूद होना जरूरी है। अगर पहले से मौजूद ना होगा तो अल्लाह सूरज को उस मामले में गवाह नहीं बनाएगा। अब अल्लाह ने कुरान में ढेरों कस्में खाई, न मालूम किस किस शय को गवाह बनाया। अब देखिए, जो अभी तक खामोश थे वो खामोश ना रहेंगे, लेकिन जब अहले बैत चादर के नीचे जमा हुए, सुनाए मुझे, जब आले मोहम्मद चादर के नीचे जमा हुए और फरिश्ते ने पूछा मन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने कहा ए लमू या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे आसमान के रहने वालों। अब अल्लाह ने वह शम्स नहीं कहा,
अब अल्लाह ने वल कमर नहीं कहा, अब अल्लाह ने वल नज्म नहीं कहा, अब अल्लाह ने वल अर्ज नहीं कहा, अब अल्लाह ने वल असर नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा व इज्जती व जलाली, व इज्जती व जलाली, मैं अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने जलाल की कसम खा के कहता हूं। अब जो अल्लाह ने आले मोहम्मद के फदाइल बयान किए तो अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के बयान किए। अल्लाह के कसम खाने का मतलब होता है गवाह बनाना। अल्लाह ने आले मोहम्मद के फदाइल के सिलसिले में सूरज को गवाह नहीं बनाया, चांद को गवाह नहीं बनाया, सितारों को गवाह नहीं बनाया, जमीन को गवाह नहीं बनाया, आसमान को गवाह नहीं बनाया, इंतहा यह है कि वक्त को गवाह नहीं बनाया है। सुना आपने? इसका मतलब यह हुआ कि सूरज नहीं था, आले मोहम्मद थे, चांद नहीं था, ये मौजूद थे, सितारे नहीं थे, ये मौजूद थे, जमीन और आसमान नहीं था, ये मौजूद थे। अब पढ़े लिखे लोग दाद देंगे वक्त नहीं था। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले, वक्त नहीं था। देखिए, कोई इसे कोरी खिताबत न समझे, मेरी बात समझे जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मैंने यूं ही नहीं कहा कि वक्त नहीं था मगर ये थे, वक्त नहीं था मगर ये थे। आपको मालूम है बाकायदा इस पर रिसर्च हो रही, हिस्ट्री ऑफ टाइम, कि वक्त भी कब से है। सुन रहे हैं? वक्त कब से है, नहीं गौर किया आपने? वक्त कब से है, इस पर बाकायदा रिसर्च हो रही। अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं, कोई कहता तब से है, तब से है, तब से है, लेकिन वक्त कब से है ये भी एक मौजू है, हिस्ट्री ऑफ टाइम। बाकायदा इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दुनिया के सारे तहकीक करने वाले तहकीक कर रहे हैं कि वक्त कब से है, लेकिन नबी ने बात ही खत्म कर दी। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए कबला, यहाँ शुअरा भी बैठे हुए हैं, अदब से ताल्लुक रखने वाले हजरात भी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनके दरमियान ये बात खाली न जाएगी कि अल्लाह ने वक्त की खिलकत से पहले आले मोहम्मद को खल्क करके बताया कि देखो इनके सिलसिले में औकात में रहना। तो अल्लाह कह रहा व इज्जती व जलाली, मैं अपनी इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मैं अपनी जलाल की कसम खा के कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आले मोहम्मद के फजाइल पर हमारे आपके जैसे लोग नहीं, चांद सूरज नहीं, सितारे नहीं, जमीन और आसमान नहीं, अल्लाह की इज्जत गवाह है। सुन रहे हैं आप? अल्लाह का जलाल गवाह है, अल्लाह का जलाल गवाह है। अब समझ में आया? लोग पूछते हैं फजाइल कब से? अमा जब से अल्लाह की इज्जत है। एक बाबा तो बलन सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले।
देखिए यह थोड़ा सा तमहीदी मरहला है, लेकिन मौला आपको सलामत रखे। जैसे आपने इस मौजू को समाज फरमाया तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह भी कसम खाता, कसम तो अल्लाह की कसम का मतलब ये होता है कि अल्लाह गवाह बना रहा। तो अब अल्लाह ने गवाह बनाया, किस बात पर गवाह बनाया? व इज्जती व जलाली ए लमू या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका, ए लमू जान लो, हैं? या फिर हम यूं भी कह सकते हैं सुन लो। और फिर क्या बता रहा है अल्लाह? अहले बैत के फदाइल ही तो सुना रहा है ना। मैंने जमीन को नहीं पैदा किया, आसमान को नहीं खल्क किया, सितारों को नहीं पैदा किया, दरियाओं को नहीं रवां किया, कहकशा को नहीं रोशन किया, दरियाओं में कश्तियों को नहीं चलाया, लेकिन जो कुछ खल्क किया है इन 5 मुकद्दस हस्तियों के लिए कि जो चादर के नीचे जमा है। बस अजीजों, हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये अल्लाह किससे कह रहा है? फरिश्तों से कह रहा है ना। ये फरिश्ते खाली बैठे थे? ये फरिश्ते खाली बैठे थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक सलावत पढ़ते हुए मोहम्मद वाले, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो क़याम में है वो क़याम में है, जो तस्बीह कर रहा है वो तस्बीह कर रहा है, जो तहलील में है वो तहलील में है। और अल्लाह उनसे क्या कर रहा है? ए लमू या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे आसमान के रहने वालों सुनो। मतलब क्या हुआ? 2 ही मतलब निकल सकते हैं, तीसरा मतलब कोई निकाल नहीं सकते। 2 ही मतलब है। एक मतलब तो यह है कि सुनो, सजदे छोड़ के सुनो। आप बताइए, मुझे है नहीं। और रुकू छोड़ के सुनो, कयाम छोड़ के सुनो, बैतुल मामूर का तवाफ छोड़ के सुनो, तस्बीह छोड़ के सुनो, तहलील तर्क करके सुनो। क्या सुनो? का फदाइल आले मोहम्मद सुनो। इसका मतलब यह हुआ कि अहले बैत के फदाइल सुनना अगर इन चीजों से कम दर्जे की इबादत होती, देखिए जुमला आपके हवाले है, जो समझेगा वही बोलेगा। यहाँ 12 अवाम नहीं होते, खवास का मजमा होता है। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ कि अगर सुनिए, अगर आले मोहम्मद के फदाइल का बयान, अगर आले मोहम्मद के फदाइल का बयान रुकू व सुजूद और क़याम से कम दर्जे की इबादत होती तो आदम को जन्नत से निकालने वाला फरिश्तों को इस तरके औला का हुक्म न देता। एक बाबा का बला सलावत पढ़ मोहम्मद वाले, एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले। सुनिए सुनिए। और अब दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख यह है कि ये कहां कहा गया कि वो छोड़ के सुनो। ठीक है, तो वो छोड़ के ना सुनो, फिर कैसे सुनो? का सजदा करते रहो, सुनते रहो। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे हैं? और रुकू करते रहो, सुनते रहो, कयाम करते रहो, सुनते रहो, तस्बीह करते रहो, फदाइल अहले बैत सुनते रहो, बैतुल मामूर का तवाफ करते रहो, आले मोहम्मद के फदाइल को सुनते रहो। अब जिसके दिल में अली है वही बोलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आले मोहम्मद के फदाइल का बयान सुनने से फरिश्तों की इबादत डिस्टर्ब नहीं होती। अब अल्लाह भी कसम खा के सुना रहा, फजाइल भी सुना रहा, तो कसम खा के व इज्जती व जलाली,
एक जुमला धीरे से आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इज्जती, मेरी इज्जत की कसम, यानी अल्लाह ने अहले बैत के मसले को अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले वहां प्रेस्टीज। मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं। अजीजों, अब मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं। लोग कहते हैं साहब ये वो ये पढ़ा जाए वो पढ़ा जाए। अरे भैया थोड़ा पढ़ो तो समझ में आए। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शहीद सालिस अलैहिर्रहमा से लेकर अल्लामा सिब्ते हसन साहब मरहूम तक, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं या उर्दू स्पीकिंग एरिया की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा वसत दे दें तो अल्लामा सिब्ते हसन साहब मरहूम तक और अल्लामा सिब्ते हसन साहब कबीला से लेकर इब्ने हसन नौनहरवी साहब तक, या पाकिस्तान में अल्लामा रशीद तुराबी तक, क्या सुन रहे हैं आप, खुदा के लिए बेदार होइएगा। और उनसे लेकर हमारे जमाने के मैदान फजाइल के मुजद्दिद ताहिर जरवली तक, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले वहां। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। आप इनकी मजलिसें पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि फजाइल के अलावा क्या पढ़ा। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहीद सालिस की किताब है मजालिसुल मोमिनीन, आप देखें अगर मक्के का जिक्र कर रहे हैं तो सिवाय खाने काबा में दीवार में दर बनने के और क्या बता रहे हैं? पढ़िए तो। बुशकनी के वाकयात बयान कर रहे हैं, हमने आगा बाखिर के मामबाड़े में पूरी मंजरकशी आपके सामने की थी। मदीने का जिक्र कर रहे हैं तो अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, किसी शहर का जिक्र कर रहे हैं तो आले मोहम्मद के फदाइल बयान कर रहे हैं, किसी कबीले का जिक्र कर रहे हैं तो अहले बैत के फदाइल बयान कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये होता है आलिम वो होता है, आलिम वो होता है जो हर रास्ते में आले मोहम्मद के फदाइल तलाश कर ले। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत के फदाइल तलाश कर, बस कबला बात तमाम। अब देखिए कुछ काम की बातें भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो जाहिर सी बातें सभी काम की बातें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ लोग मुतवज्जे नहीं है, लिहाजा मैं आपको मुतवज्जे कर दूं और बस बात तमाम हो रही है। देखिए कबला कसम का मामला यह है कि जितनी आप कसमें खाते हैं हर कसम की अपनी एक अहमियत है, लेकिन जो शरई कसम है वो आपको मालूम है क्या? मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग उस शरई कसम को कसम ही नहीं समझते। माशाल्लाह उलमा तशरीफ फरमाए, आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं जो शरई कसम है उसको लोग शरई कसम ही नहीं समझते, उसको तकिया कलाम समझते हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ लोगों से आप बात कीजिए तो वो एक सेंटेंस में कम से कम 4 बार कहेंगे वल्ला। एक सलावत वो इसको कसम ही नहीं समझते हैं, वल्लाह को कसम ही नहीं समझते, जबकि यही कसम है, शरई कसम यही है। होशियार हो जाए, अगर आपकी भी आदत है तो समझ लीजिए वल्लाह। और देखिए मैं कोई बात बगैर किसी मकसद के तो पढ़ता ही नहीं, बहुत तवज्जो। वल्लाह, ये वल्लाह का मतलब क्या होता है? वल्लाह यह है शरई कसम। वल्लाह, अगर वल्लाह कह के आपने कुछ कह दिया, कोई वादा कर लिया और उसके बाद उसे पूरा न किया तो कफ़ारे वगैरह की नौबत आ जाती है। वल्लाह। और आगे बढ़ूं, बिल्लाह, ये भी कसम है शरई। उसके बाद सबसे बड़ी कसम है तल्लाह।
ये तो खैर कोई नहीं कहता, लेकिन अगर तल्लाह कह के कोई बात कह दी जाए, समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और क़िबला मसला यहाँ यह है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो बहुत झूठा मशहूर है, तो बोलते ये झूठ और कसमें खाया करता है, ये वो तो एक मामला अलग है, वो मुस्तस्ना है। लेकिन कोई ठीक ठाक आदमी आपके सामने आए और वल्लाह और बिल्लाह और तल्लाह कह के कोई बात कहे, तो अगर आप उसकी बात पर यकीन न करें तो गुनाहगार होगा। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो गुनाहगार। खुदा के लिए मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। वल्लाह है, कोई अगर कहे वल्लाह और आप जानते हैं ये ठीक ठाक आदमी है, वल्लाह कह रहा है, तो फिर उस पर यकीन करना जरूरी है भाई, जरूरी है कि आप उस बात पर यकीन करें। इसको इतना हल्का ना समझिए, जैसे लोग बार बार कहते हैं वल्लाह 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 कह दिया। तो वल्लाह बिल्लाह तल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि अगर आम आदमी वल्लाह कह के कोई बात कह दे, तो उस पर अगर हम यकीन न करें तो गुनाहगार हों, और अगर मासूम वल्लाह कह के कोई बात कह दे, कहां ले आया आप, या बिल्लाह कह के कोई बात कह दे, या तल्लाह कह के कोई बात कह दे, तो उस पर अगर आदमी यकीन न करे, बल्कि मैं तो अर्ज करूंगा कि अगर कोई उस मामले में शक भी करे तो दायरे ईमान से खारिज हो जाए। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले, दायरे ईमान से खारिज हो।